हेलो दोस्तों, फाइनली आज अपनी पोल्ट्री का 35वां दिन है। 35वें दिन का अभी समय हो रहा है शाम का 4:30 का। ठीक है ना दोस्तों। तो चलो आज आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को जो मेरे कंटिन्यू वीडियो देखता है, जो मेरे कहने के ऊपर हर चीज़ का कमेंट देता है, पसंद करता है, लाइक करता है, तो उन्हीं किसान भाइयों को मेरा एक संदेश देना चाहता हूँ जो कि अपनी पोल्ट्री का है। पोल्ट्री से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों। तो फाइनली आज दोस्तों अपनी पोल्ट्री का 35वां दिन है। कई किसान भाइयों का मेरा कमेंट भी आते हैं, भाई अपनी पोल्ट्री का एवरेज क्या हुआ है, क्या कॉस्ट दे रहा है बच्चा, क्योंकि हर एक फार्मर को अपना डिटेल से हर चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। भाई कितना कॉस्ट दे रहा है बच्चा, क्या एफसीआर आ रहा है बच्चे का, क्या बॉडी वेट एवरेज आ रहा है 35 दिन के ऊपर। तो हम पहले बात कर लेता हूं दोस्तों कि मेरी पोल्ट्री के बारे में बता देता हूं मैं। आज फाइनली अपने 35वां दिन चल रहा है, क्योंकि 35वां दिन पूरा क्लियर नहीं हुआ अभी तक। 36वें दिन सुबह मॉर्निंग के समय अगर बॉडी वेट करके मैं आपको एफसीआर बताता था तो वो एक अलग बात थी, पर मैं 35वें दिन ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना दोस्तों। तो बने रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। जो भी कोई किसान भाई नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन देना, ताकि नई नई जानकारी दो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे दोस्तों। तो पहले मैं आपको सभी किसान भाइयों से मेरे निवेदन यही है कि आप लोग ही अगर एक बार अंदाज से मेरे को कमेंट करके बता दें कि अपना बॉडी वेट इतना आ रहा है, तो मेरा और आगे फ़ायदा हो जाएगा जोड़ तोड़ लगाने के अंदर। ठीक है ना दोस्तों। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पर आप कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है ना। तो फाइनली पहले मैं अपनी पोल्ट्री का विजिट करा देता हूँ और फिर बताऊँगा कि मेरा 1 किलो मीट बनाने में कितना कॉस्ट लगा है दोस्तों। मेन चीज़ ये होती है, प्राइवेट जो पोल्ट्री करता है तो उसको मेन चीज़ कुछ भी नहीं चाहिए, कॉस्ट चाहिए कि अपना 1 किलो बच्चा 1 किलो यानी कि मीट तैयार कर रहे हैं, 1 किलो गोश्त तैयार कर रहे हैं, तो उसके अंदर कितना खर्चा आ रहा है अपना और रेट क्या चल रही है, तो उससे ही उसको प्रॉफिट का पता चल पाता है दोस्तों। ठीक है ना। जैसे अपना बच्चा आज मान लो कि 1900 प्लस हो रहा है 2 किलो, कोई बच्चा 2100 का भी हो रहा है, कोई 1900 प्लस भी हो रहा है, कोई 1800 का भी है मुर्गी, कोई 2 किलो का भी है। तो मेरा एवरेज आ रहा है दोस्तों 1950 का आज 35वें दिन पे। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं पहले अपना एवरेज ही बता देता हूँ आपको, और मैं एवरेज नहीं किया हूँ दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। जो अपना बच्चा है ना वो आप लोग लाइव देख रहे हो, आप भी देख लो कितना एवरेज बॉडी वेट होगा जो आप लोगों के सामने है और लाइव दिखा रहा हूँ मैं। तो मैं मेरे पोल्ट्री के कॉस्ट बता देता हूँ आपको कि किस हिसाब से मैं कॉस्ट निकाल के आपको बताता हूँ। वो चीज़ आपको देखना होगा, फुर्सत से देखना होगा, ठंडे दिमाग से देखना होगा, ताकि आप भी अगर कोई छोटा किसान भाई होता ना, क्योंकि हर एक फार्मर भाई कांटेक्ट करके नहीं चलाता है फार्मर। ठीक है ना। हर एक किसान भाई कांटेक्ट करके फार्मिंग नहीं कर पाता है। ठीक है ना। कोई ये समझो कि कोई 500 कर रहा है, कोई 1000 चला रहा है, कोई 1500 चला रहा है, तो भाई वो उसको कॉस्ट निकालना खुद से आना चाहिए, एफसीआर निकालना आना चाहिए, एवरेज निकालना आना चाहिए। अब कई यूट्यूबर भाई क्या करते हैं कि 2 मुर्गी 2 मुर्गा तोल लेते हैं, अपना एवरेज बता देते हैं। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऐसा क्या अपने पोल्ट्री में नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि 2% मुर्गा रहता है ना, तो 8% अपनी मुर्गी रहती है। समझ रहे हो मेरी बात। 5% अगर आप ये समझो कि 4% मुर्गी है, तो उसमें 1% ही मुर्गा रहेगा अपना। समझ रहे हो मेरी बात। तो कभी भी आप अगर आप एवरेज करने जा रहे हो तो 4 मुर्गी और 1 मुर्गा ले लीजिएगा। इसकी पहचान नहीं है तो पहचान यही कर लेना कि जो मोटा है, केसर लटक रही है उसके नीचे पे, कलंकी ऊपर है, तो वो मुर्गा है। और जो पतली मुर्गी है उसके केसर नहीं रहती है, केसर बिल्कुल छोटी रहती है, कलंकी भी छोटी रहती है, तो वो अपनी मुर्गी रहती है। तो 4 मुर्गी और 1 मुर्गे का वजन कर लीजिएगा। चाहे आप 15 दिन पे करो या 25 दिन पे करो या 35 दिन पे करो, आपको ऑटोमेटिक ही अपने कॉस्ट भी निकाल सकते हो, एफसीआर भी निकाल सकते हो। तो सीधा सीधा देसी तरीका दोस्तों, मैं हमेशा से देसी तरीका ही बताता आ रहा हूँ। और उसके बावजूद भी मेरे को कमेंट में यही बता दें कि यार भैया किस पोल्ट्री के अंदर अपना एफसीआर किस हिसाब से निकाला जाता है। तो वो चीज़ आप लोग भी अगर कमेंट में बता दो तो बहुत अच्छी बात है। जो देखता है ना तो उसको समझ आ जाए। एक दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कॉपी पेन लेके आपको हर चीज़ हर तरीके से समझाऊँगा। वो चीज़ अगर उसके समझ में नहीं आए तो बताने से कैसे आएगी फिर। ठीक है ना। तो चलो बने रहेगा, मैं आपको यही दिखा लेता हूँ क्योंकि मेरा रजिस्टर मेरे पास ही है। तो यहाँ पर क्या थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है मेरे को मौसम, तो यहाँ क्या अच्छी हवा लगी मेरे को। ठीक है ना। तो मैं यहीं बैठ के आपको दिखा देता हूँ। जो भी कोई नया किसान है दोस्तों, तो वो ठंडे दिमाग से सोचना, ठंडे दिमाग से देखना है और प्रॉपर आप मेरा एवरेज देख लो बॉडी वेट, ये इतना है या नहीं है, ये चीज़ आप खुद देखो दोस्तों, खुद नोटिस करो ये चीज़। ठीक है ना। तो चलो आ जाओ दोस्तों, आज अपना बर्थडे का 35वां दिन है, और 35वां दिन है या नहीं है वो चीज़ भी आप अपने मतलब गणित के अंदर एंट्री कर लेना, अपनी भी गणित लगा लेना, क्योंकि दोस्तों वैसे भी मेरी थोड़ी गणित कमज़ोर रहती है। तो दोस्तों अपना बर्थडे था आया था दोस्तों अपना 28 तारीख को। तो 28 से आज 1 जून हो गई है दोस्तों। सभी को पता है कि 1 तारीख हो गई है, छठा महीना हो गया है। तो आप लगा लो 28 से 1 तारीख तक
तो अपना दिन हो रहा है दोस्तों 35। 28 से 28 30 दिन, 29, 23, 31 और 1, ठीक है ना। और अपनी मॉडलिटी की बात करें दोस्तों, बच्चे कितने आए थे? 13,300 मॉडलिटी हुई है अब की बार, 226 मॉडलिटी। अपना एक पॉइंट क्या बताऊं आपको, खुद देख लो आप। 13,300 में 226 का भाग लगा लेना, कितने परसेंट मॉडलिटी आ रही है। 1% गुणंतर पॉइंट अपनी मॉडलिटी है, ठीक है ना। और कुल बच्चे भी अपने पास 13,074 बच्चे हैं और 35 दिन निकाल चुका हूँ। दोनों पोल्ट्रियों में कैसा है भीड़, वो चीज़ आप देख लो। एवरेज कितना है वो भी आप देख लो, क्योंकि मैं एंटीबायोटिक लगा चुका था तो उससे क्या थोड़ा एवरेज में फ़र्क लगा मेरे को। एवरेज कम दे रहा है बच्चा, ठीक है ना। मेन चीज़ तो ये है दोस्तों, एवरेज कम इसलिए दिया क्योंकि वो बीच में खरखराहट ज़्यादा बढ़ गई थी तो मैं एंटीबायोटिक लगाया था बच्चों को। चलो आगे की और चलो। अब एवरेज आपको मैं बता चुका हूँ भाई, 1900 1950 तो मैं 1900 ही लगा रखा हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगाता। क्या पता कभी मेरे से भी गलती हो जाए, तो मैं वैसे भी कम एवरेज लगा के चलता हूँ हमेशा, ताकि अपना FCR मेंटेन रहे, ठीक है ना। अगर FCR कम बताऊँगा तो उससे आपको दिक्कत हो जाएगी यार कि इसकी FCR इतनी कम कैसे आ रही है। तो मेरे को क्या है कि एवरेज थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो उसमें क्या है कि अपना जितना, ये सोच लो कि इतना वजन, कोई भी बोल देता है इतना वजन नहीं है तेरा, तो 1950 नहीं, मैं पहले ही 1900 ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 35वें दिन पे। तो अपना 1900 के ग्राम से दोस्तों अपना 13,000 को भाग गुणा कर लो 1.9 से, तो 24,700 किलो माल अपना है दोनों पोल्ट्रियों के अंदर। मैं दोनों पोल्ट्रियों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो यार। और फिर से मैं ये चीज़ समझाना आपको, इसको समझाने के बाद दूसरी वाली पोल्ट्री में लेके चलूँगा आपको। तो इतना हो गया अपना वजन, ठीक है। अब हम निकालने चल रहे हैं दोस्तों FCR। तो FCR किस प्रकार से निकाले भाई, अपना एवरेज कर लिया, एवरेज का भाग लगा के गुणा करके देख लिया भाई इतना वजन आ रहा है। तो अपने को FCR निकालने के लिए दोस्तों पहले फीड का ध्यान लगाना होगा कि फीड कितना वेग लिया है बच्चा। अब फीड कितना वेग लिया है, कितना kg का अपना वेग आता है, कितने वेग खाया है, तो वो उसको गुणा करके अपना कुल टोटल लगा लोगे कितना kg अपना फीड खाया है। तो फीड खाया दोस्तों मेरा 758 बैग, 758 बैग खा चुका है आज। और अब लगाऊंगा जो अलग है, पर जो आज के पहले खा चुका है वो 758 बैग खाया है। इसके अंदर फ्री स्टार्टर फिनिशर तीनों फीड आ चुका है, ठीक है। 50 किलो का बैग आता है, तो इसको गुणा करते हैं तो अपना 37,900 किलो फीड खा चुका है पूरा, मतलब 37,900 किलो फीड खिला चुका हूँ मैं बच्चों को, ये देख लो, ठीक है। अभी थोड़ी हवा चल रही है तो क्या है, मेरा पन्ना थोड़ा डट रहा नहीं है, तो आपको पहले आसानी समझा लो। ये बैग खाया है, आप गुणा कर लो मोबाइल में, ठीक है। तो भाई आपको FCR निकालने के लिए सीधा तरीका यही है कि पहले तो दाने का वजन लगा लो, फिर लगा लो भाग का निशान बीच में। मोबाइल से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ लगाने की होती नहीं है, मोबाइल में लगा लो भाग, और उसमें अपना बॉडी वेट का लगा लो, ऑटोमेटिक FCR निकल के आ जाएगी। तो भाई आज 35वां दिन चल रहा है, तो 35वें दिन पे अपनी मेरी एवरेज FCR आप देख सकते हो किस प्रकार से FCR है। 1.53 की FCR आ रही है, जो कि 1900 ग्राम का एवरेज दे रहा हूँ। तब अगर मैं 50 ग्राम और बढ़ा दूँ तो हो सकता है 1-2 पॉइंट कम हो जाए और, पर अभी ठीक ठाक है अपने FCR चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलो आ गया आपके समझ में, FCR भी आ गया होगा और एवरेज भी आ गया होगा। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कोस्ट बाई कोस्ट किसको बोला जाता है। जो कोई पोल्ट्री फार्मर भाई, जो प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर भाई होता है ना, तो उसको ये चीज़ पता नहीं लगता कि यार अपना FCR किस हिसाब से निकालो। मेरा बच्चा 35 दिन का हो गया है, कितना खर्चा का आया है, तो वो आइडिया कैसे लगाऊँ मैं, तो वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले अपना चिक्स की बात कर लेते। तो भाई चिक्स किस रेट में आया है, तो मेरे को कंपनी दोस्तों 28 रुपये में देती है, चाहे चिक्स 50 का मिलो चाहे 60 का मिलो, ठीक है। चिक्स का पोल्ट्री का सॉरी कंपनी का रेट है मेरा 28 रुपये का चूजा। तो 13,300 को अगर 28 से गुणा करते हैं तो 3,72,400 रुपये आ रहे हैं। अब आगे की ओर बढ़ता हूँ, तो दाना कितना खाया, दाने की कॉस्ट किस प्रकार से लगाएं। तो पहले मैं आपको बता चुका था भाई, मेरा 37,900 किलो दाना खाया है, ये देख सकते हो। तो इसको यहाँ पर लगाओ। दाने का कॉस्ट ये होता है कि दोस्तों 37,900 को आप 40 से भाग कर लो, 40 रुपये किलो मेरे फीड लगा रही है कंपनी। तो फीड जुड़ रहा अपना 15,16,000 रुपये का, ठीक है। फीड ही बहुत महंगा पड़ रहा है अपना, और चीज़ महंगी नहीं है इतनी, या तो चिक्स है, फिर दूसरे नंबर पे फीड आ रहा है। तो फीड की बचौतरी के लिए दोस्तों मैं सारे इल्ज़ाम करता हूँ और बार बार वीडियो के अंदर बताते रहता हूँ भाई, अपने FCR के हिसाब से फार्मर दब के मरता है दोस्तों। फार्मर के जो 2 पैसा बनता है उसका फीड में निकल जाता है, अगर फीड पे ध्यान नहीं दे पाते हो तो आप, ठीक है। तो भाई फीड का अपना दोस्तों 15,16,000 रुपये जुड़ चुके हैं। अब बात करते हैं एडमिन कोस्ट की। ये क्या चीज़ होती है, जो कोई किसान भाई नया होता है उसको उनको पता नहीं हो पाता कि यार ये एडमिन कोस्ट क्या चीज़ होती है। तो मैं सभी किसान भाइयों से बताना चाहता हूँ कि एडमिन कोस्ट उसको बोलते हैं दोस्तों, जो कि अपने पोल्ट्री के अंदर विजिट मारने सुपरवाइजर साहब आते हैं,
रोज़ आओ, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन आओ, चाहे 2 दिन में आओ, चाहे 5 दिन में आओ, पर जो उनकी एडमिन कॉस्ट है वो 3 रुपये वो जुड़ेगी ही जुड़ेगी। ठीक है ना। ये आते हैं दोस्तों जो कांटेक्ट करके चलाते हैं ना, जैसे अपना हो गया आईवी कंपनी, सुगना कंपनी, सिमरन कंपनी, मेरी कंपनी, जैसे हर एक कंपनी का सुपरवाइज़र अलग अलग होता है। तो वो सुपरवाइज़र विजिट करने आता है, चेक करने आता है, अपने को मेडिसिन बता के जाता है, भाई ये लगाओ, इसमें ये ठीक रहेगा। कोई नया नया बंदा आता तो उसको पता ही नहीं रह पाता, फिर भी उसको 3 रुपये देना ही पड़ता है फार्मर को। ठीक है ना। तो भाई 3 रुपये का अपना ये कॉस्ट जुड़ गया, तो इसमें कितना आ रहा है 3 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से दोस्तों 39,900 रुपये आ रहे हैं। ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि अपना मेडिसिन कितना पिला चुका हूँ मैं बच्चों को, तो आज दिन तक की मेडिसिन मेरी 17,000 रुपये की मेडिसिन जुड़ चुकी है दोस्तों, जो कि 13,300 बच्चे की। तो कुल टोटल मेरा पैसा खर्च कितना हुआ 19,45,300 रुपये। ठीक है। दोबारा से फिर बता देता हूँ, 19,45,300 रुपये का कुल टोटल खर्चा आया कितना माल बनाने के अंदर मेरे को 24,700 किलो माल बनाने के अंदर इतना पैसा खर्च हुआ मेरा। ठीक है। अब इतना पैसा मेरे ऊपर कंपनी खर्च किया है, तो मैं अब आपको सीधा सीधा आइडिया बताता हूँ भाई कितना रुपये केजी में मेरा बच्चा तैयार हो रहा है। वो चीज़ आपको भाग करना होगा, मोबाइल से कर लो 19,45,300 रुपये। ठीक है। इसको कर लो आप, वजन बच्चे का वजन कितना है 24,700 किलो। तो इनको भाग करते हैं ना, तो अपना FCR कॉस्ट ऑटोमेटिक निकल के आ जाती है 78 रुपये 75 पैसे। अब ये मेरा आज का कॉस्ट है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 26, 37 दिन, 38 दिन पे या 39 दिन पे या 40 दिन पे कब लिफ्टिंग होती है। लिफ्टिंग होती है अपना क्या जुगाड़ बनता है, कितना पैसा बनता है, किस हिसाब से कंपनी मेरे को पैसा बना के देती है। भाई 100 रुपये से ऊपर रेट चल रही है तो रेट का भी मिलेगा पैसा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर FCR मेंटेन रही तो FCR का भी मिलेगा। और जो बच्चे का पैसा देती है कंपनी 7 रुपये 40 पैसे, वो चीज़ तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर मैं कम कॉस्ट में तैयार करता हूँ दोस्तों तो 50 पैसे बढ़ा लेते हैं 7 रुपये 40 पैसे में। और जैसे मान लो कि 2 रुपये कम में किया, 3 रुपये कम में किया, 81 रुपये 40 पैसे में करता हूँ मैं तैयार, तब तक तो मेरा मतलब 7 रुपये 40 पैसा बनता है। तो मैं 78 रुपये 75 पैसे में अभी तैयार कर रहा हूँ बच्चा। तो हो सकता है अगर आज मेरे दोनों पोल्ट्री के दोनों पोल्ट्री की लिफ्टिंग हो जाए तो मैं सारा जुगाड़ काट के अभी एंड टू एंड दिखा सकता हूँ। पर अभी मेरा आज बच्चा लिफ्टिंग के लिए तैयार नहीं है, ना कोई गाड़ी लगा अभी तक। गाड़ी लगेगी उस दिन मैं वीडियो में बता दूंगा भाई आज इतनी गाड़ी है, इतने मेरे मुर्गे जाने वाले हैं, इतने लिफ्टिंग कर चुका हूँ मैं। ठीक है ना। तो हो सकता है दोस्तों मेरी पोल्ट्री में अब की बार बच्चे ज़्यादा है तो 1000-2000 बच्चे पहले भी निकलवा लूँ 2 किलो के होते होते। और हो सकता है दोस्तों 40 दिन के अंदर अंदर पूरे फार्म दोनों खाली हो जाए मेरे। वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। जो भी कोई किसान भाई नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और रही बात मैनेजमेंट की जो मैं रोज़ करता हूँ, तो वो चीज़ आपको कल वीडियो में बता चुका था कि इस हिसाब से मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरा रूटीन बना है ड्यूटी का। एक तरह से दोस्तों मेरी ड्यूटी है ये, इसको मैं समय देता हूँ, मेरा जितना होता है मैं पूरा समय इसको देता हूँ, तब जाके मेरे को हर चीज़ का पता रहता है भाई फार्म के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो को ये मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।